हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU के नए टिप्स एंड ट्रिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अमेजिंग 3 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आप अपने स्मार्टफोन पे यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली टिप एंड ट्रिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप है इस बारे में कि कैसे आप कोई भी इनकमिंग कॉल या फिर आउटगोइंग कॉल अपने फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नया फोन है जिसके अंदर आपको गूगल का कॉल डायलर मिलता है तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें बताया कि उनके फोन में गूगल रिकॉर्डर होने के बावजूद कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन मिसिंग है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी फ्री एप्स जो कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल करती हैं। तो दोस्तों, यहां पे हमारे पास 2 फोन्स हैं। ये है Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi 10 और ये है Motorola का एक फोन, और दोनों में ही आपको गूगल का कॉल डायलर मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे और कुछ भी एक नंबर मिलाएंगे कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर मिलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मुझे नहीं मिलता है, जबकि इसमें गूगल का कॉल डायलर है। तो यहाँ पे कॉल पिक कर लेंगे आप, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस तरफ जाके कॉल मिलाता हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गूगल के कुछ फ़ोन्स के अंदर जहाँ पे कॉल डायलर आपको गूगल की तरफ से मिलता है, उसमें आपको किसी में रिकॉर्ड ऑप्शन मिलता है और किसी में नहीं मिलता है। तो जिनमें नहीं मिलता है उनके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है पहला सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है कॉल रिकॉर्डर क्यूब ACR। ये एक फ्री ऐप है। अब यहाँ पे ऐप को हम ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन मिलने वाली है। और ये एप्लीकेशन ना सिर्फ आपको नॉर्मल कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल करती है, आप चाहें तो व्हाट्सएप, स्काइप और वाइबर की भी कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको परमिशन ग्रांट करनी है, फिर इसका ऐप कनेक्टर को अनेबल करना है। कुछ इस तरह से, और इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन सिलेक्ट करना है। और अब मैं एक कॉल करके देखता हूँ। दोस्तों, दूसरी एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस कंपनी की तरफ से जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर है वो आपको डालना है। इसका नाम है Appli-Cato, और आप देख सकते हैं इस आइकन से आपको और एप्लीकेशन भी मिलती है, लेकिन आपको सिर्फ ये वाली ही डालनी है। और इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करिए, एग्री करिए टर्म्स को, परमिशंस गिव करिए कुछ इस तरह से, और फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारी कॉल्स रिकॉर्डेड मिलेंगी। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे फीचर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े एड्स वगैरह भी दिखते हैं बॉटम पे, तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इस ऐप का प्रीमियम वर्जन लेने के बाद अगर परचेज करेंगे तो एड्स रिमूव हो जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी कॉल्स आप रिकॉर्ड करते हैं वो गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिकली भी अपलोड आप कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी ऐप है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कॉल रिकॉर्डर ACR, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ नए फ़ोन्स के अंदर ये वाली एप्लीकेशन ना चले, तो आपको क्या करना है, आपको इसी ऐप के बॉटम में जाना है और यहाँ पे आपको ACR फ़ोन डायलर नाम से एक और एप्लीकेशन मिलेगी, क्योंकि ये नए फ़ोन्स में चल जाती है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग के लिए और स्पैम ब्लॉकिंग के लिए भी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये थी 3 ऐप्स जो कि आप यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए, चाहे वो इनकमिंग कॉल हो या फिर आउटगोइंग कॉल हो। और अगर इसके बारे में कोई भी आपका डाउट रह गया है तो आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं हमारा, जो कि वेबसाइट का दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, दूसरी टिप इस बारे में है कि कैसे आप मैसेजेस को हाइड कर सकते हैं एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उससे कोई मैसेजेस आपको आ रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि किसी को भी पता चले कि वो मैसेजेस कौन से हैं और वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे करते हैं। दोस्तों, आपके प्राइवेट मैसेजेस को हाइड करने के लिए आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ये है कैलकुलेटर प्रो प्लस, और कुछ इस तरह से आपको ये ऐप मिल जाती है। इसको हम ओपन करते हैं, ये है इसकी वेलकम स्क्रीन, और आप नेक्स्ट करिए। उसके बाद आप ब्लॉक कर सकते हैं या फिर किसी मैसेज को हाइड कर सकते हैं, ये बता रहा है यहाँ पे। और प्राइवेट कॉन्टैक्ट जो है अपने इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, और ब्राउज़र के थ्रू भी ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपने ब्लॉक किया है या फिर प्राइवेट किया है।
और इसको विजिट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिनिश करते हैं इसकी सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको इसको परमिशन देनी होगी सब चीज़ों की, फ़ोन, स्टोरेज एंड कॉन्टैक्ट्स। अब ये परमिशन मांग रहा है, आपको अलाउ करना है और इसके बाद आप इसमें एक अपना पिन कोड भी डाल सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे फिलहाल 1234 डाल रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि 1234 ना डालें, अदरवाइज़ कोई भी उसको गेस कर लेगा। तो ऐप को ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन मिलने वाली है, जिसमें आपको पासवर्ड डालना है और फिर वो ओपन हो जाएगी। तो ओके कर देते हैं। मैसेज रिकवरी का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो मान लीजिए कि आपके मैसेजेस को आपको रिकवर करना है, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री मैसेजिंग का ऑप्शन भी ये लोग देते हैं, लेकिन इसको आप स्किप कर दीजिए, इसको आप यूज़ मत कीजिए ताकि आपको स्पैम ना कर पाएँ। और दोस्तों इसके बाद आपको इस तरह का एक प्रॉम्प्ट आता है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। ओके इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस एप्लीकेशन को डालना है। ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम करेगी मेन ऐप के साथ आपके मैसेजेस को हाइड करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट आने वाला है। यहाँ पे आपको एडवांस SMS एज योर डिफॉल्ट SMS ऐप सेट करना है और इस तरह से आपके मैसेजेस यहाँ पे अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को आप हाइड करना चाहते हैं, उसके मैसेजेस को। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको मेन ऐप के अंदर आके एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को जो है ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को जिससे आप चाहते हैं कि मैसेजेस हाइड रहें, उसको सेव कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर सेव कर लिया है। अब इस नंबर से कोई भी मैसेज मुझे आता है तो वो मुझे नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब एक मैसेज आने वाला है और वो देखते हैं कि वो प्राइवेट रहता ही नहीं रहता है। तो एक नोटिफिकेशन आया है, लेट्स ओपन द नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट मैसेज आया हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर ऐप में ही दिखेगा। ये आपको मेन मैसेजिंग एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम ऐप में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा वो प्राइवेट मैसेज हमें दिखता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्राइवेट मैसेज यहाँ पे आया है और वो सिर्फ इस ऐप के अंदर आपको दिखता है। तो इस तरह से आप मैसेजेस को हाइड कर सकते हैं। और एक और तरीका है यहाँ पे, अगर WhatsApp के ऊपर कोई मैसेज आया तो उसको कैसे हाइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों WhatsApp के ऊपर मैसेज को कैसे हाइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक पर्टिकुलर चैट पे उस मैसेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको आर्काइव का, और इस तरह से वो मैसेज हाइड हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस तरह से आप मैसेजेस को हाइड कर सकते हैं। हालांकि हमने कॉल्स के लिए भी सॉफ्टवेयर को ट्राई किया, लेकिन कॉल्स के रिकॉर्ड हाइड नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में आप उस पर्टिकुलर बंदे का नाम कुछ और ऐसा रख सकते हैं जिसको कोई भी इंटरेस्टेड होकर चेकआउट ना करे, ये एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो WhatsApp के थ्रू भी मैसेजेस को हाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया। दोस्तों तीसरी टिप है नोटिफिकेशन साउंड्स के बारे में, कि कैसे आप अपने फोन पे नोटिफिकेशन साउंड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन साउंड से ही पता लगाना है कि कौन सी ऐप से क्या नोटिफिकेशन आई है, तो आप वो सब कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन साउंड अगर आप चाहें तो हर एक ऐप की और एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट की भी चेंज कर सकते हैं। अब ये सब करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जहां से आपको फ्री नोटिफिकेशन साउंड मिल जाए, और उसके लिए आपको डालनी है Zedge नाम की इस एप्लीकेशन को, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। एक बार आपने इस एप्लीकेशन को डाल लिया तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फ्री वॉलपेपर्स, नोटिफिकेशन और बहुत सारा ऐसा मोबाइल फ़ोन का कंटेंट जो कि अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ फ्री में मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की नोटिफिकेशन साउंड मिल जाती हैं, जिनको आप डाउनलोड करने से पहले प्रीव्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन की ऐसे ही। तो इस तरह से काफ़ी सारी नोटिफिकेशन साउंड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं नोटिफिकेशन साउंड किसी भी ऐप की। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपने फ़ोन के अंदर, और उसके अंदर आपको ऐप्स मिल जाती हैं यहाँ पे। तो कोई भी एक पर्टिकुलर ऐप की नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी साउंड को चेंज करना है तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको सिलेक्ट करना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप चाहिए स्क्रॉल डाउन करिए, एडवांस पे क्लिक करिए, और एडवांस के अंदर यहाँ पे आपको मिलता है डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड। तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड अपने फ़ोन की चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करने के लिए उस ऐप पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए और इसके अंदर आप अलर्टिंग साउंड में एडवांस पे क्लिक करिए, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप चाहें
तो साउंड को चेंज कर सकते हैं। तो आप कोई भी और पर्टिकुलर नोटिफिकेशन साउंड एक ऐप के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, कुछ इस तरह से आप नोटिफिकेशन साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने फोन पे और पूरी तरह से उसको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। और इनके जो आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो भी लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उनको जाके आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।